Dear friends, exercise 8.1, question number 5. Sec theta is 13 by 2. It will be given. Calculate all other trigonometric ratios. सबसे पहले आपको ध्यान रखो बच्चों, sec theta is given at 12. अभी आपको ट्रायंगल एबीसी में किसी एक को थीटा लेना है और जिसको थीटा लो उसको राइट एंगल नहीं लेना है. इन ट्रायंगल एबीसी यू हैव टू एज्यूम one angle as a theta and the angle which you assume as a theta, that angle you cannot take right angle. Suppose in triangle ABC अगर मैं सीको थीटा बोलता हूं तो आपको सी को राइट एंगल नहीं लेना है. यू कैन टेक ए और बी राइट एंगल. ए इज इक्वल 90. इस बार ए को 90 लेते हैं बच्चों, मजा आएगा. वी एंजॉय इट. इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों ध्यान रखना है हमको. इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों ध्यान रखो, ए को हमने राइट एंगल लिया. वी कीप हियर बीसी. आप इधर बी और इधर बी लिखेंगे तो इधर सी आएगा. सी का वैल्यू थीटा है. द वैल्यू ऑफ सी थीटा. ना देखो बच्चों, इधर sec थीटा इज इक्वल sec थीटा इज गिवन 13 by 12. sec थीटा इज गिवन 13 by 12. वी राइट हियर sec थीटा यानी c. sec का मतलब क्या होता है, हम टीटीट वाला फॉर्मूला फिर से देखते हैं बच्चों. sin cos 10 टीटीट, s के साथ c के साथ s. sin में o, cos में आ, तो sec में क्या आएगा हा. उसमें आह आता है तो इसमें हा आएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजसेंट. थीटा का हाइपोटेनियस है बीसी, सो वी राइट हियर बीसी एंड एडजसेंट है बच्चों एसी. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा होगा तो भी चलेगा. ना sec theta is equal this, sec theta is equal this, so we write BC upon AC is equal 13 by 12. Now what we write here? So BC is equal 13k and AC is equal 12k. BC is equal 13k and AC is equal 12k. K is positive real number. के पॉजिटिव रियल नंबर है. नाउ वी यूज पाइथागोरस. ध्यान रखो बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए राइट एंगल है. बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर, देखो BC हाइपोटेनियस है तो उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला लिखना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट वैल्यू बच्चों, BC की जगह पे 13 तो 13 का स्क्वायर होगा 169 के स्क्वायर. In place of AB we don't know, so don't write anything. In place of AC we substitute 12k and 144k square. Now 169k square minus 144k square is equal AB square. The subtraction of these two are 25k square is equal AB square. 25k square तो उसका क्या होगा 5k is equal AB. ए बी का वैल्यू मिला. नाउ हमको क्या फाइंड करना है, राइट और अदर. तो एक दिया है, अभी हमको बाकी के 5 फाइंड करने हैं. याद रखो बच्चों, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा. साइन का मतलब है ओ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ऑपोजिट कौन सा है बच्चों, ऑपोजिट साइड कौन सा है, तो थीटा का ऑपोजिट है ए बी और हाइपोटेनियस है BC. What is the value of AB बच्चों? AB का वैल्यू कितना है 5k upon 13k. K के कर, so 5 upon 13, this is the value of sine.
फिर कॉस का वैल्यू कॉस एडजेसेंट, तो थीटा का एडजेसेंट कौन सा है? AC अपॉन हाइपोटेनियस BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC का वैल्यू कितना है? 12K और BC वैल्यू इज 13K, K के कट, सो 12 अपॉन 13। नाउ देन आफ्टर वी कैन फाइंड tan थीटा। उसके बाद हम tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा, थीटा इसमें आएगा OA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बेटा थीटा का ऑपोजिट कौन सा है? AB और इसका एडजेसेंट कौन सा है? AC। AB का वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ AB वी फाइंड 5K एंड द वैल्यू ऑफ AC 12K, K के कट, so 5/12 is the answer of tan theta. Now remaining to cosec theta। बच्चों साइन का O है तो cosec का क्या होगा? हो हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हाइपोटेनियस BC है एंड इसका ऑपोजिट है AB। BC का वैल्यू कितना है बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 13K and what is the value of AB? What is the value of AB? 5K, K के कट, so we write it 13/5। and last and fast cot theta। sec का तो वैल्यू दे दिया है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। cot में होगा AO एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। बच्चों थीटा का एडजेसेंट कौन सा है? AC। थीटा का एडजेसेंट कौन सा है? AC और इसका ऑपोजिट कौन सा है? AB। AC का वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ AC 12K अपॉन AB का वैल्यू 5K, K के कट, सो आंसर इज 12/5। ये हमको cot थीटा का वैल्यू मिला। तो वी फाइंड द रिमेनिंग 5 trigonometric ratios। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें if A and B are acute angles such that cos A is equal cos B, then so angle A is equal angle B। here बच्चों इधर एंगल A is equal एंगल B नहीं है, BC is equal AC। ध्यान रखो बच्चों, we use here very easy method in triangle ABC। देखो हमको इसमें वो बोल दिया है कि A and B are acute angle, तो A और B को acute ले लो, C is a right angle। okay, now let in triangle ABC measure angle C is equal 90। C का वैल्यू हमने 90 लिया। A and B are given acute angle। here पहले हम लेंगे बच्चों cos A और दूसरा क्या लेंगे? cos B। ध्यान रखना है बच्चों, cos का मतलब क्या है? cos का मतलब क्या है? sin का मतलब O, cos का मतलब OA, अरे सॉरी A। तो A का एडजेसेंट क्या है बच्चों? AC। A का एडजेसेंट क्या है? AC और हाइपोटेनियस है AB। cos B, cos का मतलब A, cos का मतलब A, तो B का एडजेसेंट है BC और A है AB। ओके, A हमको एक ट्राइंगल के हिसाब से मिला। नाउ सेकेंड पार्ट, cos A is equal cos B, cos A is equal cos B, so we write AC upon AB is equal BC upon AB। ये सही था बच्चों, सॉरी हाँ, A is equal B प्रूव करना है हमको। एवरीबडी लुक हियर, AC upon AB, cos A का वैल्यू इधर रखा, cos B का वैल्यू इधर रखा, AB कट, so what we write? AC is equal BC।
क्या मिला हमको? AC इज इक्वल BC। नाउ इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल BC। स्टैंडर्ड 9 में हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। इन अ ट्रायंगल इफ two sides are equal, therefore their opposite angle are also equal। तो बेटा AC का ऑपोजिट कौन है? B, और BC का ऑपोजिट कौन है? BC का ऑपोजिट एंगल कौन है? A। Hence we prove here A is equal B। ओके, तो हमको इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, छोटा सा है सम, इजी है। ओके, थैंक यू बच्चों।